फतेहपुर में योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों का बखान करने आए जिले के प्रभारी मंत्री रामनरेश अग्नोत्री ने विकास भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने जितना काम किया है वह पहले की सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा सरकार ने 4.5 साल में 20 साल के इतना काम करके दिखा दिया है और इसी उम्मीद के साथ हम फिर से चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा महिला सुरक्षा, गरीबों को आवास, सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर सरकार ने बहुत काम किया है। वहीं पत्रकारों के सवाल सुनकर मंत्री कुछ देर असहज जरूर हो गए, क्योंकि विकास की बात करने वाले मंत्री जी को जब पत्रकारों ने जिले में आईना दिखाया तो वह बगली झांकने लगे। मंत्री जी ने कहा कि सारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर कर ली जाएंगी। वहीं गड्ढा मुक्त सड़कों की बात पर उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर पूरे ज़िले की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। ये तो बारिश का मौसम है, इसलिए जगह जगह सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं। देश और प्रदेश और जिला इतना बड़ा है कि 4.5 साल में सब समस्या खत्म हो जाएगी, ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मैंने आपसे कहा, पहले ही कहा कि जो प्रदेश बीमारू प्रदेश था 12वें नंबर पे था। नहीं, सीवर लाइन तो शहर में सबसे बड़ी समस्या है। आपकी बात का जवाब दे रहा, वो दूसरे नंबर पर आ गया पूरे देश के अंदर। सड़क की बात आपने कही है, इतने दिनों से बरसात हो रही, अच्छी सड़कें में अभी हाईवे पे आया और उसमें भी गड्ढे हो गए। अच्छा, ये बरसात के बाद 3 महीने के अंदर किसी सड़क पे गड्ढा नहीं दिखाई देगा। नहीं, ये तो पहले भी कहा जाता है मंत्री जी, जो 14 साल से विकास हो रहा उसको 2 महीने के अंदर किसी सड़क में गड्ढा नहीं दिखाई देगा। आपकी ही सरकार ने अभियान चला करके गड्ढा मुक्त की घोषणा की थी। अब ये बरसात के कारण फिर हुए गड्ढे, और ये नेचुरल है। तो ये तो अतिरिक्त बजट आएगा, फिर खाने पीने की बात है। ये तो अरे नहीं, खाने पीने की बात नहीं, ये तो आपका सोच है, ये आपका सोच ठीक है। गड्ढे हर बरसात में हर सड़क में होते हैं, जब हाईवे नहीं बच रहा है तो ये तो छोटी छोटी सड़कें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2-2.5 महीने के अंदर किसी भी सड़क पे गड्ढा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। चमाचम सड़कें। तब तक तो मेडिकल कॉलेज मिल रहा, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। आज की डेट में ये स्थिति है कि आपके भाजपा नेता कोई जाते हैं सिरेंज लगवाने तो 5 रुपये की सिरेंज लेके जाते हैं अस्पताल में। अस्पताल में 3 दिन से पानी नहीं है, जिला अस्पताल में 3 दिन से पानी नहीं है। बाहर से लोग टॉयलेट का पानी लेके इस कौन सी उपलब्धि में जोड़ेंगे? और सीजन प्लांट तो लग रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही। इसमें थोड़ी सी मेजर पाइपलाइन से टूट रही थी। कल रात्रि में ही सर मीटिंग भी की गई थी। इसको सर 2 दिन में ये ठीक भी हो जाएगा। इससे पूर्व एनआरसी में मेजरली एक प्रॉब्लम है, जो एनआरसी वाला जो क्षेत्र है संज्ञान में से त्वरित रूप से कराया जा रहा है। उसके अलावा सर आज टैंकर में बता दिया गया था कि अभी टैंकर से सब सुविधा कराया। कल मंत्री जी के केंद्रीय मंत्री थे, उनके सामने राम प्रताप जी थे, उन्होंने ये मामला रखा था कि 5 रुपये का सिरेंज वो लगवाने गए थे, वो लेके गए थे। ये स्थिति मेडिकल कॉलेज और वो जो जिला अस्पताल में कम्युनिकेशन है। 5 रुपए भी सिरेंज लेके गए। सीएमओ को, सीएमएस को बुलाइए आज है आप क्या होना चाहिए मामला उठाया। वो रेबीज का इंजेक्शन लगवाने गए थे। मंत्री जी, राजनीतिक प्रश्न है। 1 मिनट। उपलब्धि बताई कि ये हुआ, इतने मजदूरों में लग गया, बहुत अच्छी बात है। 75 ऐसे गांव केंद्रीय मंत्री ने सौंपे हैं आपके एसई को, जो आज तक उनके कागज में संतप्त थे, लेकिन आज तक वहां बिजली नहीं। कल केंद्रीय मंत्री ने सौंपा। चले चलते हैं मंत्री कॉपी भी मेरे पास। चले हम लोग चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। शहर में एक फाल्ट से 75 घंटे ब्लैकआउट होता है। एक फाल्ट से आप अध्यक्ष भी उसमें है, बाकी भी शहरी लोग हैं। 75 घंटे ब्लैकआउट रहता है। अभी जब ये मौसम खराब रहा है, मैं जिस जनपद में हूँ उस जनपद में भी ये स्थिति आई कि 10 पोल टूट गए, 20 पोल टूट गए और 48 घंटे तक बाधित रही। तो ये स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल चीज़ है।
तूफान आ गया, बारिश हो गई, पोल टूट गए, तार टूट गए, वो ठीक होने में समय लगता है। मतलब 1 केवी आपके आपके हिसाब से तो फिर ये व्यवस्था बड़ी 6 महीने से ये दिक्कत है, 6 महीने से नहीं बिजली विभाग। ये हम लोगों ने सर फॉल्ट डिटेक्टर हमारे जनपद में जो सबसे बड़ी समस्या है सर कि फॉल्ट डिटेक्टर हमारे जनपद में नहीं है। प्रयागराज से आने में 2.5 घंटे लगते हैं सर। एमडी महोदय से भी हम लोगों ने मांग की है सर, लेकिन उसके पृथक से भी जैसे कल जो सर संज्ञानी जो कल बैठक हुई थी सर डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की, तो उसमें जो बिंदु उठा चुके हैं उसके लिए तो सर हम लोग लिखवा रहे हैं कि जो इनका 70 जो गांव के सर कंप्लेन है उनको सर वेरीफाई करा लेंगे। लेकिन इसके पृथक से जो ये बात करें कि वो थोड़ा लंबा समय लग जाता है, फॉल्ट डिटेक्टर के कारण लग जाता है, लेकिन शीघ्र ही सर जनपद में उपलब्ध हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि ये मंत्री जी से सवाल है, चूंकि आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मंत्री जी ही जवाब दें इसका। ताकि पत्रकारों का काम है कमियां नहीं, कमियां ठीक नहीं। मंत्री जी आपकी सरकार सर विधायक जी, मंत्री जी आप ठीक है, आप उसको स्वीकार करें ना करें वो दूसरा विषय है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसके लिए काम भी किए जा रहे हैं। आप जहां से आए होंगे अपने मैनपुरी से निकल करके सबसे ज्यादा गौवंश आपको उसी क्षेत्र में मिला होगा। आज की डेट में सड़कों पे गौवंश है, आप उपलब्धि गिना रहे हैं, गायें मर रही हैं, आप उपलब्धि गिना रहे हैं, इसका क्या मतलब? गौवंश अब ना के बराबर है सड़कों पे, 12,000 मंत्री जी 12 सड़क पे चलता हूँ रोज। मंत्री जी 12,000 आपके विभाग के अनुसार अभी सड़क पे हैं। 12,000 इस जनपद में, द्वाबा में 12,000 अन्ना पशु हैं जनपद में, 12,000, 1-2 नहीं, सबका इंतजाम किया है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सबका इंतजाम किया। मंत्री जी किसान की बात आप कर रहे हैं, विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, लेकिन विद्युत कितनी महंगी हुई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, इस पे क्या कहना है आपका? अब ये महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ गई है, आमदनी भी लोगों की बढ़ गई है। बिजली विभाग बहुत घाटे में अभी भी चल रहा है इतनी महंगी होने के बावजूद। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप कह रहे हैं आमदनी बढ़ गई है। नहीं, रोजगार आप लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार लोगों से छीने जा रहे हैं। हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, पिछली सरकार ने कुल 95,000 दी थी, हमने 4.5 लाख दी हैं सरकारी नौकरी, और वो भी ईमानदारी के साथ 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ।